नबीला हाशमी साहिबा, आप काफ़ी अर्सा सफारतकारी से वाबस्ता रहीं, बताइएगा इस सिचुएशन को आप किस तरह देखती हैं? क्या एक बहुत लंबा डेडलॉक आ चुका है जिससे कोई निकलने को तैयार नहीं हो रहा दोनों पार्टीज में से? बहुत शुक्रिया, मुझे आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, ये जब इस तरह के बहुत कॉम्प्लिकेटेड से मसाइल होते हैं तो उनको हल करने के लिए कुछ वक्त तो दरकार होता है। हैविंग सेड दैट, एक बहुत उम्मीद थी कि जो फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हुई हैं उसमें क्योंकि पूरा एक एजेंडा था और वो एज अ होल उस पे बात हो रही थी। अब उसके बाद जब ये सीज फायर अमेरिका ने और इसराइल ने वायलेट किया और उसके बाद फिर आपको पता है कि वन आफ्टर द अदर, पहले हरमुज बंद हुआ, फिर खुल गया, फिर उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया, तो उसकी वजह से अभी जो मसला है ये अब एक लेयर्ड बार्गेनिंग की सिचुएशन आ गई है। इसका मतलब ये है कि पहले जो एक कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडे पे बात हो रही थी, वन आफ्टर द अदर, जी। गिव एंड टेक, एक एजेंडे पे इसने गिव किया, दूसरे दूसरे ने किया, कोई मामला आगे चल रहे थे। अब ये हो गया है कि दोनों स्टेट्स ने अपने अपना जो उनका इम्पोर्टेंट जिसको वो समझते हैं उस पे एक स्टैंड ले लिया है। और इस वक्त अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर इशू को प्रायोरिटाइज कर रहा है। और जहां तक ईरान का सवाल है तो ईरान इस वक्त प्रायोरिटाइज कर रहा है ब्लॉकेट को। और ये कि जी ब्लॉकेट खत्म हो, जंगबंदी जो है उसकी कोई गारंटी हो कि वो दोबारा फिर नहीं नहीं, शुरू नगमाना साहब, होगी। एक बात बताइए कि ये ईरान ये ने अब एकदम ये जो पोजीशन ले ली है कि वो न्यूक्लियर डील पे वो बात ही नहीं कर रहा, अब ये किस वजह से ले ली? इससे पहले तो चले बात ये हो रही थी ना कि वो कह रहा था कि 5 साल, 10 साल, 20 साल में ड्यूरेशन, लेकिन अब तो वो कह रहे बात ही नहीं कर रहा। ऐसा क्या हो गया पिछले कुछ दिनों में कि ईरान ने ये पोजीशन ले ली है? देखिए जी, वो उसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि जेसीपीओए में भी ओमान के साथ भी और इस दफा भी नेगोशिएशंस में उन्होंने, ईरान ने बहुत फराख दिलाना और फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल्स जी। दिए थे और बहुत सारी चीजों पे उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। लेकिन ट्रम्प साहब ने उसके बावजूद जो एक नेगोशिएशन इस्लामाबाद में बहुत अच्छी हुई थी, फिर वो एक पैतरा पलट लिया और उसी तरह वो कि जी मैं सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा ये और वो, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प साहब तो ये चाह रहे थे कि वॉर तो वो जीत नहीं सकते, ये इट्स इम्पॉसिबल। तो वो फिर उनको सरेंडर टाइप ऑफ करवाए ऑन द टेबल, जिसपे नेचुरली जी। ईरान बड़ी होशियार कौम है और ईरान के पास का इस वक्त हाथ बहुत स्ट्रांग है। पूरी दुनिया बेसिकली आप देखें तो ईरान के साथ खड़ी हुई है एक्सेप्ट फ्यू कंट्रीज। तो ईरान इस वक्त स्टैंड लेने की पोजीशन में है। ईरान में शायद, आई एम नॉट एन ईरान एक्सपर्ट, लेकिन ईरान में आई फील कि इतनी रेजिलियंस है कि वो अभी इनडेफिनेट तो नहीं बट कुछ ठीक। अरसे तक शायद ये ब्लॉकेट बर्दाश्त कर ले। लेकिन क्वेश्चन बड़ा ये है कि क्या बाकी दुनिया जो है ये ब्लॉकेट यही बर्दाश्त सवाल है कर मेरा आज का सकेगी? बुनियादी, कि दुनिया बर्दाश्त कर रिजल्ट सकेगी? जी। इसमें, जी। विद द रिजल्ट इसमें देखिए ऑलरेडी चीन ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी हैं। रशिया ने भी कहा है कि जी अगर मैं इन एनी वे इफ आई कैन हेल्प जी। तो मैं भी मीडिएट करने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज इसमें सिर्फ ये अमेरिका और ईरान की वॉर तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये जो वॉर है इसमें तो सारी दुनिया इन्वॉल्व हो गई है ना हाँ, अब। वर्ल्ड वॉर बन और गई है जी। सही बात डोनाल्ड है, ट्रम्प इन सो साहब मेनी जो वेज। है वो तो उनका जो एक मिजाज है, और बेसिकली तो मुझे ये लगता है कि जो वो इतना स्ट्रांग अपने आप को दिखाते हैं और कहते हैं मैं बिल्कुल ये चीज नहीं करूंगा, तो थोड़े ही अरसे बाद आप देखते हैं वो 360 डिग्रीज का टर्न ले लेते हैं और फिर एकदम से वो चीज हो जाती है। सो कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये भी कहा है उनके बारे में कि ये उनका एक तरीका होता है कहने का कि आए मुझसे मुज़ाकरात करें, मैं जो हूँ बात करने के लिए तैयार हूँ। और इस वक्त आपको यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ईरान डेस्परेट है, लेकिन ईरान से ज्यादा इस वक्त अमेरिका डेस्परेट है। बिकॉज दे हैव मोर टू लूज, ईरान हैज नथिंग मोर टू लूज।
मतलब उनके आपने इतने लोग मार दिए, बट उनमें इतनी कैपेसिटी है, अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए कि वो 1000 2000 कैजुअलिटीज और भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपनी जो उनकी डिग्निटी है, जो उनका वकार है, जो उनकी सॉवरेनिटी है ठीक है। और जो उनका कोर वो है, उस पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लेकिन क्या इतना बड़ा स्टैंड लेके अमेरिका जो है वो सरवाइव कर पाएगा? ऑलरेडी उसकी देखिए जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी है, रेपुटेशन है, उसका जो एक था कि जी अमेरिका अगर बोलेगा तो सारी दुनिया सुनती थी, अब तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब तो वो बैक कर रहे हैं कि ये कर दो वो कर दो, नोबडी इज बॉदर्ड। तो ये एक पूरा सिस्टम को उन्होंने व्हाट मैं आखिरी जुमला ये कहूंगी कि जी। मेरे ख्याल से जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही थी, जो था कि एक 20 वो इस वॉर ने स्टैम्प कर दिया। 2048 तक शायद ये ट्रांजिशन होगी, और अब हो एक गई। आपको वो उन्होंने उसको 2 डेकेड्स पहले एक ही वॉर, एक वॉर में कर दिया, पूरा बिल्कुल सही। एक वॉर से उन्होंने कर बिल्कुल दिया ठीक। है।